हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट रेस्ट को S2 डेटाबेस के साथ में कैसे हम कनेक्ट करके और डाटा को कैसे हम उसमें इंसर्ट कराते हैं, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट लास्ट तक देखिएगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। तो हमने एक बना रखा है स्प्रिंग बूट रेस्ट S2 डेटाबेस, ठीक है। टेस्ट के नाम से मैंने बनाया है, ओके। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो मैं आपको सारी एक बार लॉजिक बता दूँ कैसे कैसे काम कर रहा है, फिर उसको हम टेस्ट भी करेंगे रन करके। और डेटा को भी हम थ्रू द पोस्टमैन मैं इसको टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बना लिया था, उसके बाद से हमने एंटिटी क्लास बनाई है। एंटिटी क्लास में आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी क्लास बना लिया बुक के नाम से, ठीक है। उसके बाद से मैंने एज ए इनोटेशन यूज किया है, तो यहाँ पे ऐड डाटा एंड एंटिटी के नाम से। और जो हमारा बुक आईडी होगी वो ऑटो जनरेटेड होगा यहाँ पे, ठीक है। दिन हमारा बुक नेम होगा एंड बुक ऑथर होगा, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो हमने बना रखा है, एक्सेप्शन के लिए बना रखा है, तो इसको आप रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा रिपो क्लास हमने बना रखी है एक इंटरफेस। तो इंटरफेस आप दो तरीके से बना सकते हैं, एट द रेट रिपोजिटरी लगा के, या तो फिर आप कर्ड रिपोजिटरी लगा सकते हैं, जेपीओ रिपोजिटरी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं अगर आप कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट में। एंड देन नेक्स्ट है हमारा रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोल आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने रेस्ट कंट्रोलर और एनोटेशन यूज किया है। फिर रिक्वेस्ट मैपिंग में प्रे जो हमारी एक बुक बना रखा है। फिर उसके बाद से हमने इसमें सर्विसेज क्लास, जो हमारा सर्विसेज क्लास है उसको ऑटो ऐड कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद से फर्स्ट जो हमारा है वो है हमारा सेव करने के लिए जो कॉल हो रही है। अगर इस पे हम जाएं इसका इम्प्लीमेंटेशन पे, तो ऑलरेडी मेरे सर्विस में जाएगा ये, ओके। तो ये ऑलरेडी मैंने सर्विस क्लास बना रखी है जो, तो सर्विस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे हमारा काम करेगा ये। तो सर्विस रेस्ट कंट्रोलर में हम तीन चार चला रहे हैं। रेस्ट में आते हैं, पहले आप देखेंगे तो हम जस्ट सेकेंड सर्विस में हैं हम अभी। रेस्ट में आते हैं, पहले हम पोस्ट पोस्ट मेथड चला रहे हैं। यहाँ पे हम बुक को सेव करने के लिए हम इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब पोस्ट मेथड को। गेट मेथड में आप देखेंगे हम सारे जो भी हम डेट जो भी हमारा बुक की डिटेल्स होगी उन सबको हम गेट करने के लिए हम गेट मैपिंग का यूज़ किए हैं, जिसमें हम ऑल ही गेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट में है हमारा गेट मैपिंग बाई आईडी के द्वारा हम किसी भी एक पर्टिकुलर बुक की आईडी के द्वारा उसको हम गेट करेंगे। लास्ट है डिलीट मैपिंग के लिए, कि अगर हम किसी भी बुक की डिटेल या उसके आईडी के द्वारा हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये चार हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इसकी सर्विस क्लास, सॉरी, बुक नाम से सर्विस क्लास बना रखी है। तो यहाँ पे हम बुक रिपोजिटरी को हमने इंजेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ओके। उसके बाद से हमने सेव के लिए यहाँ पे एक बना रखी इम्प्लीमेंट इसके कर रखा है। देन ऑल गेट के लिए हमने भी बनाया है। तो ये हमारी सर्विस क्लास हो गई। सर्विस क्लास के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और H2 डेटाबेस के साथ में कंसोल पे हमें कैसे जाना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रन एज स्प्रिंग बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ना। अभी हमारा रन हो चुका है, आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रन करने पे हमारा स्प्रिंग बूट का लोगो बन के आ जाता है यहाँ पे। वर्जन ये यूज़ किया स्प्रिंग बूट का। एंड आप ये थोड़ी यार चीज़ समझने वाली है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भी भूल गया कि मेन है चीज़ ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम डिफाइन करते हैं इसका पोर्ट नंबर किस पोर्ट पर रन होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे क्या चीज़ है। फिर इसका हमने कंसोल को इनेबल कर रखा है और इसका पाथ है और इसका यूआरएल हमने दे रखा है। यूआरएल क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, ये यहाँ पे रन होता है तो हर बार ये जो मेम के पास है ना वो चेंज होता रहता है, तो कुछ मिक्स टाइप में आता है। तो ऑलरेडी हमने पहले ही यूआरएल इसको दे दिया, तो इसी यूआरएल से ये हमारा यूआरएल यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी इसकी पूरी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है पहले, तो ये चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगा रन में, ठीक है। अब देखेंगे जो दो टॉमकेट पोर्ट हमारा स्टार्ट है वो है हमारा 9090 पे, ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे सरल पोर्ट का दे रखा है। इससे ये कंप्लीट टाइम है कितने मिली सेकेंड में स्टार्ट हुआ है। और जो मैं कह रहा था कि एचटी जो कंसोल अवेलेबल है वो हमारा इस नेम पे आएगा, test.db, जो हमने दिया यूआरएल दिया है। तो आप देखेंगे जो डेटाबेस हमारा अवेलेबल है यो इस यूआरएल पे अवेलेबल है। एंड नीचे थोड़ा सा आएंगे तो एक सेकेंड रुकिएगा।
ठीक है, तो हाँ, तो हमें इसको सबसे पहले ना हम एस टू डेटाबेस को कंसोल में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, क्या है ये, हमें कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कनेक्शन को देखेंगे, तो ऑलरेडी देखिए कनेक्शन में अब बाई डिफॉल्ट आ रहा है टेस्ट डीबी ही आ रहा है। अगर इसको हम हटा दें, एक सेकेंड, कनेक्शन को पहले इसको हटा के टेस्ट करते हैं, ओके। टेस्ट करेंगे, फेल्ड आ रहा है। कुछ भी हम यहाँ टाइप करके देखते हैं, टेस्ट करेंगे, फेल्ड आ रहा है। इसको हटा के अपना कनेक्ट टेस्ट डीबी डालते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट सक्सेस हो गया। एंड पासवर्ड हमने नहीं दे रखा तो नहीं डालना है, कनेक्ट करेंगे। ये हमारा आ गया एच टू डेटाबेस। और ये जो हमने एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूट करने के बाद से क्लास में जितनी भी हमारी ये फील्ड है ना, ये हमारे डेटाबेस में आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तीन है, बी आई डी थी, बी ऑथ था, बुक नेम था। तो तीनों हमारे यहाँ, बस इसमें भी कोई डेटा नहीं है एक्चुअली। ये भी इम्पटी है, तो इसलिए आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं। ये भी इसकी में इसका एम्पटी आ रहा है। तो चलिए एक टेस्ट, एक हम डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं, फिर हम बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करके टेस्ट कर लेंगे प्रॉपर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं, ओके, ऑलरेडी हमारा रनिंग में है। तो अभी हम पोस्टमैन ओपन कर लेंगे, ओके। पोस्टमैन हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो अभी मैंने बना रखा था पोस्ट मैपिंग, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे हम यूज़ क्या करते हैं, पोस्ट मैपिंग हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके यूआरएल लेते हैं, एचटीटीपी लोकल है जो हमारा पोर्ट नंबर 90, और जो हमने रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ कर रखा है ना उसको लेंगे। एंड देन मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं या यहाँ पे रेस्ट कंट्रोल में जाएंगे। ये तुम्हारा रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया क्लास लेवल का, ओके। देन उसके बाद से हम जो मेथड लेवल पे हमारे पोस्ट मैपिंग में चला रहे हैं वो देंगे यहाँ पे पोस्ट में, ओके। फिर हम क्या करते हैं कि बॉडी में आते हैं, बॉडी से रॉ में आते हैं, रॉ के फिर यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, आपको जेसन कर लेना है। जेसन फॉर्मेट में ही डाटा जाता है बाय डिफॉल्ट। हम यहाँ से भेजते हैं तो हमारा जो आईडी जाएगी ना, आईडी हमारे देखेंगे तो ऑटो जनरेटेड है हमारा आईडी। तो आईडी को मैं नहीं भेजना, ओनली हमें दो चीज़ को भेजना है, बुक नेम और बुक ऑर्डर को नाम भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, बुक ऑर्डर, दो चीज दो फील्ड लेना है हमारे, दो वेरिएबल है। बुक का नेम कुछ भी ले लो, जैसे बुक का नेम हमने ले लिया जावा, अदर में हमने बी जावा कर लेते हैं, एनीथिंग फॉर टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ से हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, क्या हो गया, वन बुक हमारा क्रिएटेड हो गया। अभी हम डाटाबेस में चलते हैं, डाटाबेस में चेक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखिए आ गया हमारा ना। एक दो और एंट्री ले लेते हैं यहाँ से, डॉट नेट, इसको कुछ भी डाल लेते हैं, टी डॉट नेट कर लेते हैं, ठीक है, ओनली फॉर टेस्टिंग। सो ये भी क्रिएटेड हो गया। अगेन आके हम टेस्ट करेंगे, मतलब प्रॉपर हमारा काम कर रहे हैं, तो दो हमारे इसमें आ गए हैं। अब एक काम करते हैं, एंड सेकेंड लेवल पे हम ऑल गेट करके देखते हैं कि ऑल जो हमारी वैल्यू है डेटाबेस में वो हमें गेट होनी चाहिए। तो हम आ जाएंगे पोस्टमैन में, गेट मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पे भी सेम होगा। तो गेट के लिए ओनली हमारा ये क्लास लेवल का हमारा चलेगा, रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड देन हमारा ऑल, ओके। तो ये भी परफेक्टली हमारा देखेंगे, यहाँ पे हमारा 200 इसका रिस्पॉन्स जो होता है ना वो आ रहा है। एंड प्रॉपर हमारी जैसा में हमारी वैल्यू दो हमने एंट्री कराई थी, दो हमारी एंट्री होके आ रही है। फर्स्ट हमारा जावा था, सेकंड डॉट नेट था, एंड अब थर्ड हम करते हैं। थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमने बना रखा है कि हम गेट करेंगे बुक बाई आईडी के द्वारा। तो इनकी आईडी क्या है, वन और टू है। तो फर्स्ट हम, जस्ट सेकेंड, हमें क्या दिया है यहाँ पे, बुक और आईडी हमें डालना है यहाँ पे।
तो अगेन हम बुक डालेंगे और आईडी कुछ ऐसे डाल के देखते हैं, आईडी कुछ ऐसे डाल के देखते हैं जो हमारे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम सेंड करेंगे, देखिए हमारा नल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे अवेलेबल है ना वो आईडी डालेंगे, वन पे हमारा है डाटा, देन हम यहाँ पे देखिए एक हमारा है अवेलेबल, तो हम अब सेंड करेंगे। जैसे मैंने सेंड किया, हमारे एक बुक की सारी डिटेल हमारी आ गई, ओके। अगेन हम अभी क्या करते हैं, 2 नंबर डाल के देखते हैं 2 नंबर में हमारा क्या आ रहा है। 2 नंबर में हमारी बुक की सारी डिटेल बुक की आ गई, ठीक है। एंड अभी हमारे बुक से हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, डिलीट जो मैपिंग है ना, डिलीट का मेथड का, डिलीट में क्या डालना, डिलीट और प्लस उसका डिलीट की आईडी डालने हैं। तो ऑलरेडी हम पोस्टमैन पे आ गए। पोस्टमैन आने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे। एंड जो हमने डिलीट मैपिंग में डाल रखा है डिलीट, एंड उसकी जो भी हमें जिस आईडी को डिलीट करना है वो हम डाल के चेक सकते हैं। तो एक हम डिलीट मैपिंग का यूज़ कर लेंगे, ऑलरेडी मैंने एक रिक्वेस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे डिलीट आईडी जो भी डिलीट प्लस आईडी, तो हम 2 नंबर को डाल के एक बार टेस्ट करते हैं। 2 नंबर जो भी हमारा होगा वो डिलीटेड हो चुका है, ओके। तो डिलीट को हम देखें, रिस्पॉन्स कोड में हमारा 200 आ रहा है कि सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हम जाकर टेस्ट करेंगे हमारा H2 डेटाबेस में, तो 2 अभी हमारे यहाँ अवेलेबल शो हो रहा है। जैसे हम रन करेंगे, हमारा 1 आईडी बची है जो कि हमारी जावा का है, 2 हमारी डिलीट चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, फिर जाकर हम चेक करेंगे कि हमारे में कितनी अभी आ रही हैं यहाँ पे। तो देखेंगे तो ओनली 1 ही हमारा बचा है, 1 नंबर, बाकी 2 हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। 2 के हमारा डिलीट था। अभी हम क्या करें, एक को भी हम टेस्ट करके देखते हैं कि प्रॉपर ये आ रहा है कि नहीं। एक भी हमारा डिलीट हो चुका है। अगेन हम जाएंगे, गेट ऑल करेंगे। अभी यहाँ हमारा नल आएगा क्योंकि हमारी बिल्कुल 0 बची है, कोई भी हमारा नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, फिर हम क्रिएट करके देखते हैं। जावा डाल दिया हमने, और बुक ऑथर में हम डाल देंगे टी जावा हम डाल लेते हैं, ठीक है। देन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सेंड करते ही हमारा बुक क्रिएट हो गया। देन हम गेट ऑल पे करेंगे, तो हमारा एक 3 नंबर हमारा जनरेट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 1 और 2 हमारा जनरेट होकर डिलीट हो चुका है, इसलिए हमारा सिक्वेंशियल में हमारा 3 नंबर आएगा। अगर हम रन करते हैं यहाँ पे आके, तो ऑलरेडी हमारा बुक आईडी में 3 नंबर और जावा एंड टी जावा करके आ रहा है बुक ऑथर में। एंड गाइस, तो हमारा मतलब डिलीटेड जो कमांड है प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। 2 हमने डिलीट करके देखा, 1 और 2 को, जो भी हमारे डिलीट कमांड के द्वारा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कुछ भी और नया मैं वीडियो से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।